Hello everyone, welcome to Gyan Tech. Now today we will start our class 10 Maths chapter 3rd exercise 3.2. Before starting the exercise, we will discuss some basic concept regarding the exercise. So last वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को काफी डिटेल में पढ़ा था, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे, जिसमें हमने इक्वेशंस में से दो इक्वेशंस को फाइंड आउट किया था, उसमें x और y की वैल्यूज निकाली थी, देन उन वैल्यूज को हमने एक ग्राफ में प्लॉट किया था। बट इस एक्सरसाइज में हमें उन इक्वेशंस की क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं। दैट्स राइट, अब हमें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती है, एक होती है ग्राफिकली, एक होती है अलजेब्रिकली। तो हमें इस एक्सरसाइज में ग्राफिकली मेथड देखनी है। तो आइए हम देखते हैं किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली मेथड क्या होती है। Now, graphical method of solution of a pair of linear equation। अब ग्राफिकल के थ्रू हम किस तरह से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, सिंपल। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, सिंपल जनरल फॉर्म है। नाउ हमको इसमें जो ग्राफिकली में क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। और किस तरह से करना है, फ्रैक्शनली करना है। जस्ट लाइक दैट a1/a2 होगा, b1/b2 होगा और c1/c2 होगा, सिंपल। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम। बेसिकली ग्राफिकली मेथड तीन तरह के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। हमें सपोज करके चलते हैं और इसी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी सपोज हम सपोज करते हैं 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स 0। ये सब ने माना है कि हमको इनके कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है फ्रैक्शनली। तो देखिए हम पहले देखते हैं 2/5 इक्वल्स टू 4/2 को चेक करते हैं क्या इक्वल है। तो देखिए 2/5 और 4/2 क्या आपस में इक्वल हो रहा है, इनकी वैल्यूज इक्वल हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, इनकी वैल्यूज, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। ये पहला कंडीशन है, पहला केस है। तो पहला केस क्या हो जाएगा हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ग्राफ में क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो इसमें कैसे दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट इस केस में क्या होगा, दोनों लाइंस क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट होंगी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे, याद रखना। इसी पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, x और y का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इनके जो वेरिएबल्स हैं उनका x और y का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, इस एक पॉइंट पे मिलेगा। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ये क्या हो रहा है, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा ये। सेकंड है, सेकंड क्या है, इसमें सिर्फ कितने सॉल्यूशन मिल रहा है, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन, और इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, सिंपल। नाउ थर्ड कंडीशन है, थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ रहा है, और ये कैसा बना रहा है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस देखते हैं। नाउ सेकंड केस होगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये हम सिर्फ मान रहे हैं तीनों कोफिशिएंट्स को लेके। अब इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हम मान लेते हैं 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x प्लस 2y या फिर 4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल्स 0, सिर्फ सपोज करें, इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम इसको इसमें कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 6/12। ओके, देखते हैं क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है, क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 1/2, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। दैट मींस क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। दैट मींस इसमें दो लाइन निकलेंगी, जो लीनियर इक्वेशन के जो पैरेलल लाइन, जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर बाउंड होगी। दैट मींस इस तरह से इसको टच करके ऊपर से जाएगी।
इसी के ऊपर जाएंगे, पूरे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। एक पॉइंट सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कहीं भी मिल सकता है। दैट मीन्स क्या है, एक के ऊपर एक क्या हो रहा है, ये कोइंसाइड हो रही है, ऊपर ही इसके ऊपर सब चल रही है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ सकता है, इसमें हम क्या मान लेंगे, इसका पहला पॉइंट हम ये होगा कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन है ये, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि इसी के ऊपर जाके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दैट मींस इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट, जहां तक लाइन जाएगी वहां तक सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। और थर्ड इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी बोलते हैं इस लाइन केस को। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, जिसमें a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तीनों को कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल है। नाउ अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। नाउ थर्ड केस और लास्ट केस हमारा है, हम फिर से मानेंगे a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। नाउ अब हम फिर से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज करते हैं 2x plus 4y plus 5 equals to 0, 4x plus 8y plus 9 equals to 0। ये हमने सपोज किया है। अब हम इन सारे पॉइंट, इन सारे कोएफिशिएंट्स को, वैल्यूज को पुट करते हैं फ्रैक्शन में। तो अगर 2 upon 4 is equals to 4 upon 8 equals to 5 upon 9। हमको क्या दिख रहा है इसमें, ये कट होके 1 upon 2 हो जा रहा है, ये कट होके 1 upon 2 हो जा रहा है, बट ये जो लास्ट c1 upon c2 है ये इनके इक्वल नहीं है। a1 upon 2 equals to b1 upon 2 इक्वल है, बट c1 upon c2 नॉट इक्वल है। दैट मींस कंडीशन हमारी थर्ड केस क्या है, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। इस कंडीशन पे जो लाइंस आएंगी, जो स्ट्रेट लाइन आएगी, वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, आपस में जादू पैरेलल आएगी, कहीं भी कोइंसाइड, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी सिंगल भी किसी पॉइंट पे। तो ये होगा हमारे लिए थर्ड केस के लिए। अब इसकी जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएगा, पहला पॉइंट आएगा इसमें, ये होगी पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस। सेकंड हो जाएगा इसमें हमारे लिए नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन रहा है इसमें हमारे लिए, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, आपस में दोनों लाइन पैरेलल जा रही, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो थर्ड हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। तो सिमिलरली ये 3 पॉइंट्स हो गए। इन्हीं 3 पॉइंट्स को, मतलब ये तीनों केसेस हमारे कंप्लीट हो गए ग्राफिकली। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के, और इन्हीं से रिलेटेड ये एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है, तो इनको अच्छे से नोट कीजिए। आइए हम करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नाउ अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। That means एक क्लास में 10th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है if the number of girls is 4 more than the number of boys। That means इसमें क्या है, गर्ल्स 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। Find the number of boys and girls who took part in the quiz। That means अलग अलग बताइए कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं जो कि इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले let the number of boys be x। हमने बॉयज को क्या मान लिया, x। Then the number of girls be y। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या बोल रहा है, 10 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। तो गर्ल्स और बॉयज का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x plus y equals to 10 जस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, कितने टोटल स्टूडेंट्स है, 10 है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन बोल रही है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 men मोर देन द बॉयज। दैट मींस 4 बॉयज, गर्ल्स में 4 क्या है, 4 ज्यादा है बॉयज से। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, गर्ल्स जो है y इक्वल्स टू बॉयज से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो जाएगा x plus 4। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी x plus y equals to 10, देन सेकंड हो गई y equals to x plus 4। ओके, तो ये हो गया। नाउ अब हम देखते हैं इसमें सिमिलरली क्या करेंगे, अब इसको नोट करते जाइए आप। तो अब हम करेंगे इसका x और y की वैल्यू निकालेंगे, देन उसको सिमिलरली जैसा हमने पहले किया है ग्राफ में पुट करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे, y आता जाएगा। इसको हमने पहले भी किया इसके पहले। तो किस तरह से आएगा, सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं,
तो सबसे पहले हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लेके चलते हैं। तो x की जगह हम पुट करेंगे सबसे पहले 6। तो देखते हैं ये y क्या आएगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 6 उस साइड जाएगा तो ये आएगा y हो गया हमारे पास 4, 10 माइनस 6 4, तो y कितना आ गया 4। नाउ नेक्स्ट में क्या है, फिर से हमको वैल्यू पुट करना है, एक और वैल्यू निकालनी है। अब क्या पुट करेंगे हम, y x की जगह पे 4 पुट करके देखते हैं। तो 4 पुट करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, देन वहां आ गया हमारे पास 6। तो पहले जो वैल्यू, पहले इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई, x आ गया 6 और y आ गया 4, देन नेक्स्ट में 4 और 6। नाउ सिमिलरली अब हमको सेकंड इक्वेशन के लिए भी चाहिए है, फिर से हम ब्लॉक बनाएंगे, फिर से x और y निकालेंगे। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन पे, x की, y आता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन पे हम सबसे पहले x पुट करेंगे 0। तो अब देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये आएगा y इक्वल्स टू 0 प्लस 4। तो y कितना आ गया हमारे पास, 0 पुट करने पर x को 4 आ गया। नाउ सिमिलरली अब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब हम पुट करेंगे इसमें, अब x ये पुट करेंगे 1, x में हम 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा y इक्वल्स टू 1 प्लस 4, y आ गया 5। नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, दोनों इक्वेशन से x और y की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसी कंडीशन में देखते हैं हम ग्राफ में क्या आता है। नाउ अब हम सारी वैल्यूज को ग्राफ पुट करेंगे, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू ऊपर दी है x और y की वैल्यूज, एंड सेकंड इक्वेशन की दी है नीचे दी है। तो इन सारी वैल्यूज को, जो भी हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है, वो सारी वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करेंगे और ग्राफ में देखेंगे किस तरह से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यूज आ रही हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करते हैं। x एक्सिस दिया 6 एंड y दिया 4। तो x एक्सिस में देखेंगे 6 यहाँ पे है और y में 4 है। दोनों को हम जरा कोऑर्डिनेट देखते कहाँ आ रहा है, समथिंग यहाँ आ रहा है, ये आ गया 6 एंड 4, फर्स्ट पॉइंट मिल गया है। नाउ सेकंड है 4 एंड 6, x एक्सिस है 4 एंड y है 6, जस्ट रेसिप्रोकेट हो गया है। तो x y में आ रहा है 6 यहाँ पे एंड x में आ रहा है 4 जस्ट उसके नीचे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 6। हम सबको पता है लीनियर इक्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दोनों को ज्वाइन कर दिए स्ट्रेट में। आप लोग थोड़ा स्केल का यूज कीजिएगा, इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज है 0 एंड 4। सिमिलरली x एक्सिस में अगर 0 है तो यहीं पे रहेगा, सेंटर में ओरिजिन में रहेगा, एंड y 4 तो जस्ट y एक्सिस में देखिए 4 यहाँ आ रहा है। तो हमको नेक्स्ट पॉइंट मिल गया नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 0 एंड 4। सिमिलरली सेकंड वाला पॉइंट है x1 है y 5 है, x1 है y 5 है, जस्ट उसके ऊपर ये मिल गया हमको 1 और 5, 1 एंड 5। इसको भी एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन के यहाँ पे आ गया है। ना अब क्या होगा, सिमिलरली दोनों लाइंस हमको मिल गई हैं, दोनों इक्वेशन की लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया है, बट हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं। तो किस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए अच्छे से, जहां पे भी ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट में हमको क्या मिलेगा, दोनों वैल्यूज मिलेंगे, x एक्सिस की मिलेगी और y एक्सिस की मिलेगी। जहां पे x एक्सिस की वैल्यू मिलेगी वो होगा नंबर ऑफ बॉयज, और जहां पे y एक्सिस की वैल्यू मिलेगी वो होगा नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए यहाँ पे आ रहा मेरे पास कुछ, जस्ट यहाँ पे 3 पे प्लॉट हो रहा है x एक्सिस में, तो 3 हो जाएगा x, एंड सिमिलरली यहाँ पे 7 में आ रहा है तो जाएगा 7। दैट मींस ये जो सॉल्यूशन आया, जो पॉइंट आया, इसमें क्या दिख रहा है, x एक्सिस में 3 दिख रहा है और y एक्सिस में 7 दिख रहा है। दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज कितने जाएंगे 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 7। नाउ तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, find the whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। That means आपको कंपेयर करना है सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू इक्वेशन की, a1 a2 को, b1 b2 को, c1 c2 को रेशियोज के फॉर्म में, और ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर बन रहा है, ओके, वो कैसा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर पैरेलल जा रही है, या फिर कोइंसिडेंस, एक के ऊपर एक जा रही है। तो हमें पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5x
माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स 0। इसी तरह का भी हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने रेशियोज देखे थे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखा था। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सारी वैल्यूज को। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है, a1 दिख रहा है हमको 5, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट a1 कितना है 5, देन b1 कितना है -4, y के साथ में 4 है उसके बाद माइनस है, देन c1 कितना दिख रहा है 8, सिमिलरली a2 है 7, b2 6 एंड c2 है -9। अब इसको हमको उन केसेस में रख के देखना है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 देखते हैं क्या वो नॉट इक्वल आ रहा है या फिर सेकंड केस आ रहा है या फिर थर्ड केस आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है, a1/a2 में देखते हैं हम 5/7, पहले फर्स्ट वाली a1/a2 का रेशियो कंपेयर करते हैं, देन इक्वल्स टू -4/6। अब अगर इसको कट भी करेंगे तो जाएगा -2/3, बट फिर भी क्या हो रहा है, 5/7 इज इक्वल्स टू -2/3। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज पर कंपेयर कर रहे हैं तो नॉट इक्वल आ रहा है। दैट मींस किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट केस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दैट मींस दिस लाइन इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये फर्स्ट केस वाला है, ये कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। नाउ सिमिलरली इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स 0। आइए हम सारे वैल्यूज को निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 है 9, b1 3 एंड c1 है 12। सिमिलरली a2 है 18, b2 है 6 एंड c2 है 24। हम देखते हैं कौन सी कंडीशन को बिलोंग कर रहा है, कौन से केस में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। डिवाइड करिए, ये 9 × 9 एंड 2, 3 × 3, 3 × 6, 12 × 12, 12 × 24। दैट मींस ये सारी वैल्यूज इक्वल है। ओके, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये आ रही है हमारी सेकंड कंडीशन, जैसे कोइंसाइड कर रही है, जिसमें जो लाइन है एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो इसको बोलेंगे हम इट इज अ कोइंसिडेंट लाइन। नाउ सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। सेम वही करेंगे हम, a1 = 6, b1 = -3 एंड c1 = 10। नाउ a2 = 2, b2 है -1। अगर कुछ नहीं है, मान के चलिए वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो हम उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो कैसा है, b2 है -1 एंड c2 है 9। आइए कंपेयर करते हैं रेशियोज को। तो ये आएगा 6/2 इज इक्वल्स टू -3/-1 इज इक्वल्स टू 10/9। डिवाइड करके देखिए, 2 × 2, 2 × 3 = 6, ये तो डिवाइड नहीं होगा। दैट मींस अब ये क्या हो रहा है, a1 यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो है, बट लास्ट में जो है नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है। दैट मींस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो किस तरह की लाइन है पेयर ऑफ इक्वेशन की, ये है पैरेलल लाइन है। दैट मींस दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये किस तरह की बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी, इसमें नो सॉल्यूशन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज को फिर से कंपेयर करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जितने भी रेशियोज है, जितने भी कोएफिशिएंट्स उनको कंपेयर करना फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमको ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में दो कंडीशन थी, जिसमें हमने फर्स्ट में देखा था, जिसमें सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन आ रहा था, सेकंड में आया था मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, जिसमें दोनों लाइन पैरेलल बनी थी। तो आज हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1 a2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में a1 आएगा हमारे पास 3, b1 है 2 और c1 है 5। सिमिलरली a2 है 2, b2 होगा -3 एंड c2 होगा 7। तो ये सारे आपके पास कोएफिशिएंट मिल गए इस इक्वेशन से। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन को बिलोंग करता है। जो आएगा 3/2
इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए हमको क्या दिख रहा है कि इसमें 3/2 इक्वल्स टू 2/3 माइनस 3 दोनों इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या आ रही है, नॉट इक्वल आ रही है। दैट मींस ये फॉलो कर रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दैट मींस ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट जो हमने पढ़ा था जिसमें ओनली वन सॉल्यूशन आया था और इट इज अ कंसिस्टेंट। ये जो लाइन है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला हमको, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। नाउ इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इक्वेशन हमको मिली है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो हम फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 देख लेते हैं। a1 है 2, b1 है -3 एंड c1 है 8। सिमिलरली a2 है 4, b2 है -6 एंड c2 है 9। चलिए हम फिर सारी वैल्यूज को रेशियो में पुट कर देते हैं। 2/4 इज इक्वल्स टू -3/6 इज इक्वल्स टू 8/9। नाउ यहाँ पे देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, बट 8/9 एज इट इज है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो है, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल है। दैट मींस यहाँ पे कंडीशन आ रही है a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। इस कंडीशन पे ये क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है। इसमें क्या बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। ओके, इस इक्वेशन में आ रहा है इट इज अ इनकंसिस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी विल कम टू अवर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी सिर्फ वैल्यूज रेसिप्रोकेशन पे है। तो आइए देखते हैं a1 कितना हमारे पास, a1 है 3/2, b1 है 5/3 एंड c1 है 7। सिमिलरली a2 है 9, b2 है -10 एंड c2 है 14। तो आइए हम वैल्यूज पुट करते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है। 3/2/9 is equals to 5/3/10 is equals to 7/14। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज क्या है ऊपर की ऑलवेज पहले से वो फ्रैक्शन में थी। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आएगा 3/9 × 18 is equals to 5/-30 is equals to 7/14। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। वैसे अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन जो दिख रही है, देखिए 1/7 इक्वल्स टू 1/-6 है, 1/6 इक्वल्स टू 1/-6 है। दैट मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दैट मींस ये आ रहा है वन सॉल्यूशन, और ये कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। तो यहां दे देंगे इट इज अ कंसिस्टेंट। नाउ अब ये हो गया हमारे पास 3 सॉल्यूशन। आपको इसके बाकी के 2 क्वेश्चंस को आपको खुद से करना पड़ेगा। होमवर्क अच्छे से करिए, बहुत इजी है। इसके बाद आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।